हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आपके क्लास 10 के चैप्टर नंबर 15 वाटर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और हमने अक्रेंस ऑफ वाटर को देखा था। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, जैसे वाटर का आपको पता है कि जो वाटर का फार्मूला होता है वो क्या होता है, H2O होता है। ठीक है, ये आप छोटी छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं, बल्कि जब से आप लोगों ने आंखें खोली हैं तब से आप वाटर का फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं, H2O। ठीक है, अब इसमें आपको नज़र आ रहा है कि दो एलिमेंट्स, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ठीक है, सो दो एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं वाटर के फार्मूले में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब अगर हम एटम्स की बात करें, यहाँ पर आपको दो हाइड्रोजन के एटम्स नज़र आ रहे हैं और एक ऑक्सीजन का एटम नज़र आ रहा है, राइट। सो इस तरह से वाटर की कंपोजिशन आपने देख ली कि वाटर जो है वो दो तरह के एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं और एक ऑक्सीजन का एटम होता है, राइट। अब देखें, अगर आप प्योर वाटर की बात करें तो जो प्योर वाटर होता है वो बिल्कुल क्लीन, ठीक है, कलरलेस, कोई कलर नहीं होता, ऑर्डरलेस, कोई स्मेल नहीं होती उसकी, एंड टेस्टलेस, कोई टेस्ट नहीं होता। ठीक है, मीन्स के ना ही मीठा होता है, ना ही कड़वा होता है, ठीक है, ना ही नमकीन होता है, ना खट्टा होता है। सो इस तरह से वाटर का जो है वो कोई टेस्ट भी नहीं होता, ना ही उसकी कोई स्मेल होती है, ना उसका कोई कलर होता है, राइट। पहली प्रॉपर्टी जो आपकी बुक में एक्सप्लेन्ड है वो हम देख लेते हैं कि वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है टू लिटमस। ठीक है, अब लिटमस टेस्ट या लिटमस पेपर के बारे में आप लोग चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर में आप लोग पढ़ के आए हैं कि जो लिटमस पेपर होता है, अगर चले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि बेसिकली जो न्यूट्रल लिटमस पेपर होता है वो आप यूज़ करते हैं टू चेक कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। ये जो न्यूट्रल लिटमस पेपर होता है ये पर्पलिश कलर का होता है। ठीक है, तो जब आप इस लिटमस पेपर को आप एसिड के अंदर डिप करोगे देन ये लिटमस पेपर रेड हो जाता है। ठीक है, और अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन जो कि बेसिक या अल्कलाइन होगा, उस सॉल्यूशन के अंदर जब आप इस लिटमस पेपर को डिप करेंगे देन वो ब्लू कलर का हो जाएगा, राइट। सो इस तरह से मतलब आप लिटमस पेपर को यूज़ करते हुए किसी भी सॉल्यूशन को चेक कर सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि इट इज़ न्यूट्रल टू लिटमस, मीन्स के जब आप लिटमस पेपर को वाटर के अंदर डालते हैं देन उसका कलर चेंज नहीं होता, ना वो रेड होता ना वो ब्लू होता है, बल्कि वो पर्पल ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वाटर जो है ना ही एसिड है ना ही वो बेस है, राइट। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी है कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, एंड जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ये भी आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो क्या है कि इट्स डेंसिटी इज मैक्सिमम अबाउट 1 ग्राम पर cm³ एट 4 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। ठीक है, कि इसकी डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है। ठीक है, अब इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कभी कभी आप बात करते हैं कि एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, मीन्स के वाटर का अजीबो गरीब बिहेवियर। ठीक है,
या कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, के आइस जो है वो वाटर पे क्यों फ्लोट करती है, क्यों तैरती है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस का आंसर आपको मैं देने लगा हूँ। अब देखें, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी डेंसिटी जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है। नॉर्मली सब्सटेंसेस की डेंसिटीज़ जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो उनकी डेंसिटी इंक्रीज होती है, मीन्स के वो श्रिंक होते हैं, ठीक है, मीन्स सुकड़ते हैं वो, राइट। बट वाटर के केस में ऐसा नहीं है। जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं कहां तक, टिल 4 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। सो डेंसिटी जो होती है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। मीन्स के लाइक रूम टेम्परेचर है जो कि 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप डिक्रीज करते जाएं तो उसके साथ साथ वाटर की डेंसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी, राइट। बट फिर क्या होता है, अगर आप फर्दर टेम्परेचर को डिक्रीज करें फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सो वाटर की जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती है, मीन्स के कम होती जाती है, ठीक है। सो 0 डिग्री सेल्सियस पे जब वाटर फ्रीज होगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आइस की अब आप देखेंगे डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है एज कंपेयर टू 4 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा के टेम्परेचर से, ठीक है। सो इसी वजह से आइस जो है वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट करती है, तैरती है, ठीक है। सो इस तरह से आप लोग कह सकते हैं कि एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, के वाटर का जो बिहेवियर है वो अजीबोगरीब है, ठीक है, मीन्स के दूसरे सब्सटेंसेस से डिफरेंट है, राइट। सो इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि इट इज एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर आयनिक कंपाउंड्स। अच्छा, इसको भी कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, या वाटर जो है वो क्यों यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मीन्स के वो बहुत ज़्यादा सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व करने की एबिलिटी रखता है, ठीक है। वो सब्सटेंसेस आयनिक भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, राइट। अब इसका भी मैं आपको आंसर कर देता हूँ कि क्यों वाटर के अंदर इतने ज़्यादा सब्सटेंसेस डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब वो एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है वाटर की कि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मीन्स कि ये ऑक्सीजन जो होता है वाटर के अंदर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन हाइड्रोजन। सो ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, राइट। सो इस तरह से दो पोल्स बन जाते हैं, नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव पोल किस वजह से बनते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ऑक्सीजन के ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये उस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ज़्यादा अपनी तरफ खींच लेता है। सो जिस वजह से हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, राइट। सो आयनिक कंपाउंड के लिए, आयनिक कंपाउंड को कैसे वाटर डिसॉल्व करता है कि आयनिक कंपाउंड को ये ब्रेक डाउन कर देता है इनटू इट्स आयंस। क्यों ब्रेक डाउन करता है, क्योंकि जो उसका पॉजिटिव आयन होता है वो ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और जो उसका नेगेटिव आयन होता है वो हाइड्रोजन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, राइट। फर्दर थोड़ा और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है। अब जैसे आपने क्लास 9 में चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में आपने एंड का टॉपिक था आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि किसी भी एलिमेंट की वो एबिलिटी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, ठीक है। किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसको आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने पढ़ी थी कि फ्लोरीन की होती है, राइट। सो इसी तरह से देखें ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कितनी होती है, 3.5 होती है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है। अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एटम्स के दरमियान ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 होगा देन वो मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर होगा।
इसी तरह अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस स्मॉलर देन 0.5 होगा, वो मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर होगा। सो यहाँ से अगर आप चेक करें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वो कितना आता है, 3.5 माइनस 2.1 इज इक्वल टू 1.4 विच इज़ ग्रेटर देन 0.5। दैट इज़ वाई जो ये वाटर का मॉलिक्यूल होता है ये क्या होता है, पोलर होता है। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ ये भी क्लियर करता जाऊँ कि जो आप यहाँ पर मॉलिक्यूलर कंपाउंड लिखा हुआ है ना, तो तमाम के तमाम मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स या कोवैलेंट कंपाउंड्स वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। जस्ट आपने ख्याल रखना है कि क्योंकि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसीलिए पोलर मॉलिक्यूल्स ही, पोलर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स ही वाटर में डिज़ोल्व होंगे, राइट। चैप्टर नंबर 6 में आप लोगों ने, सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में, क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा था कि लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, कि पोलर पोलर में डिज़ोल्व होता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिज़ोल्व होता है। वाटर की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कि वाटर हैज़ unusually high heat capacity of about 4.2 joule per gram per Kelvin, which is about 6 times greater than that of rocks। कि वाटर की जो हीट कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। कितनी होती है, 4.2 जाउल पर ग्राम पर केल्विन होती है, जो कि रॉक्स से 6 टाइम्स ग्रेटर है, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। इन सिंपल वर्ड्स, हीट कैपेसिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर सके या उसको लूज कर सके, राइट। सो इस तरह से वाटर की जो हीट कैपेसिटी है मींस के उसकी जो एनर्जी या हीट को एब्जॉर्ब करने और लूज करने की जो एबिलिटी है वो ज़्यादा होती है, तकरीबन 6 टाइम्स ग्रेटर होती है रॉक्स से। ठीक हो गया, ये चीज़ क्लियर हो गई। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हीट कैपेसिटी को बेसिकली हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका क्या फार्मूला होता है, डेल्टा E डिवाइडेड बाय M टाइम्स डेल्टा T, ठीक है। एनर्जी, मैस और चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। एनी हाउ, अच्छा, इस हीट कैपेसिटी के ज़्यादा होने की ही वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है दिन में और रात में, ठीक है। अगर वाटर की हीट कैपेसिटी ज़्यादा ना होती देन दिन में इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता कि लाइफ जो है वो पॉसिबल ना होती, ठीक है। या रात को इतना ठंडा टेम्परेचर हो जाता, इतना गिर जाता टेम्परेचर कि फिर भी लाइफ पॉसिबल ना हो पाती, ठीक है। अगर आपको वाटर का ना आपने ऑब्जर्व किया हो तो मैं आपको कॉमन सी सैंड की, रेत की एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि दिन में जो है रेत जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है। इट मीन्स कि उसने हीट को क्या किया हुआ है, एब्जॉर्ब किया हुआ है। और जैसे ही सूरज ढलता है, रात होती है, तो वो रेत जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। मीन्स कि वही जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी वो रात को क्या करता है, वो लूज़ कर देता है, ठीक है। तो इस वजह से वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। सेम टू सेम वाटर भी ऐसे ही करता है कि दिन में वो हीट को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, इसी तरह रात को जो है उस हीट को वो लूज़ करता है ताकि जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहे, रहने के काबिल रहे। ठीक हो गया, ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी वाटर की क्या है कि वाटर हैज़ हाई सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन भी इसकी क्या होती है, हाई होती है। दिस यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स हाई कैपिलरी एक्शन, ठीक है।
कि सरफेस टेंशन जो है वो वाटर की वो ज़्यादा होती है, हाई होती है। यही प्रॉपर्टी बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? कैपिलरी एक्शन के लिए। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि सरफेस टेंशन क्या होती है। अगर आपको मैं सिंपल वर्ड्स में सरफेस टेंशन का बताऊं, देन मैं कह सकता हूं कि इलास्टिसिटी, ठीक है, कि कोई भी सरफेस कितनी इलास्टिक है, ठीक है। या आप इसको कैसे कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक हो गया। सो इस तरह से सिंपल वर्ड्स में आप सरफेस टेंशन को डिफाइन कर सकते हो कि किसी भी सरफेस की इलास्टिसिटी या रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल फोर्स, कि अगर कोई उस सरफेस के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रही है तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, ठीक है, उसको वो कितना ज़्यादा रेजिस्ट कर सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ आ जाती है कैपिलरी एक्शन। अब कैपिलरी एक्शन क्या होता है, इसको भी अगर मैं आपको सिंपल वर्डिंग में बताऊं तो कैपिलरी एक्शन ऑफ वाटर की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, सो आप कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, कि वाटर की मूवमेंट। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज आपके पास एक बीकर में वाटर है, पानी है, ठीक है। आप उसके अंदर क्या लगाएं, आप उसके अंदर जैसे ही स्ट्रॉ एंटर करेंगे, सो आप देखते हैं वाटर उसी वक्त इस स्ट्रॉ में क्या कर जाता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है, ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है, मीन के इस स्ट्रॉ में एंटर हो जाएगा, ठीक है। एज कंपेयर टू चलें आपको मैं अगर एग्जांपल दूं हनी की, ठीक है, कि अगर आप हनी के अंदर ऐसे स्ट्रॉ एंटर करेंगे तो वो इतनी जल्दी से आप देखेंगे कि जितना जल्दी वाटर जो है वो स्ट्रॉ के अंदर मूव कर गया था, ऊपर की तरफ मूवमेंट उसने शो कर दी थी, उस तरह से हनी मूव नहीं करेगा, ठीक है। सो इस तरह से आप कह सकते हैं कि वाटर की सरफेस टेंशन ज़्यादा होती है और हनी की सरफेस टेंशन कम होती है। अब आप इसको ना कंफ्यूज ना कीजिए विस्कस से, ठीक है, विस्कोसिटी से कंफ्यूज ना कीजिएगा। विस्कोसिटी एक अलग चीज़ है, सरफेस टेंशन एक अलग चीज़ है, ठीक है। हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, मींस के दो लेयर्स के दरमियान जो रेजिस्टेंस, ये जो रगड़ की फोर्स होती है उसको आप विस्कोसिटी बोलते हो, ठीक है। सो हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, वाटर की कम होती है। बट अगर आप सरफेस टेंशन की बात करें, मींस के मूवमेंट की बात करें, तो वाटर की ज़्यादा होती है और हनी की कम होती है, ठीक है। सो इसी वजह से वाटर की इसी हाई सरफेस टेंशन की वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो इजीली जो है वो ग्राउंड से वाटर जो है उनके आगे लीव्स तक, उसके तने तक, उसके पत्तों तक इजीली फ्लो कर जाता है, इजीली मूव कर जाता है, राइट। सो इस तरह से आपके जो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर का जो टॉपिक था वो तो हुआ कवर, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं हूं कामरान चौधरी और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।